नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह आपका यूट्यूब चैनल ग्लोबल कैरियर जोन में मैं फिर से आज नए टॉपिक झारखंड की मिट्टी लेकर उपलब्ध हुआ हूं, जो कि आज आप लोगों के साथ मैं झारखंड की मिट्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो झारखंड की मिट्टी कहाँ पे अवस्थित है, कैसे अवस्थित है, किन किन भागों में कौन कौन सी मिट्टी अवस्थित है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी परत जो उथला हुआ प्रतीत होता है उसे हम लोग मिट्टी के रूप में जानते हैं। मिट्टी का निर्माण हम लोग समझते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे कैसे होता है। तो जब आपका मिट्टी में देखते हैं कि ये मिट्टी का निर्माण कैसे कैसे होता है, तो जब तक आपको अनुकूल जलवायु आपका जलवायु मिलेगा, पैतृक चट्टान और वनस्पति, ये आपका मिट्टी के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? तो सबसे पहले आपका पैतृक चट्टान, जलवायु और वनस्पति, ये जब तीनों मिलते हैं तब जाकर हजारों करोड़ों वर्ष के बाद आपका मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी ऐसा नहीं कि हम लोग मिट्टी को अपरदन को भी नहीं रोकते हैं, तुरंत क्या होता है, मिट्टी अपरदन नहीं रोक पाते हैं हम लोग। सोचने वाली चीज़ है कि मिट्टी का जब किसी भी मिट्टी का जब निर्माण होता है तो उसको निर्माण में हजारों करोड़ वर्ष लग जाता है। तो हम लोग समझे कि मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो किससे निर्माण हुआ, तो वनस्पति से, पैतृक चट्टान से और जलवायु के निर्माण से। ये तीनों मिलकर क्या किया निर्माण, तो मिट्टी का निर्माण किया। उसके बाद समझते हैं कि मिट्टी के जो निर्माण हुआ उसमें पहला समझते हैं कि मिट्टी के प्रकार के कितने होते हैं वो समझते हैं। झारखंड में मुख्य रूप से आपको अलग अलग किताबों में मिट्टियाँ मिलती हैं। जैसे में कहीं पर आपके 5 मिलेंगे तो कहीं पे 6 मिलेंगे। तो झारखंड में मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, 5 मान लेते हैं, चलते हैं 6 लेकर हम लोग। तो 6 प्रकार के मिट्टी होते हैं। कौन कौन होते हैं तो समझते हैं फिगर के माध्यम से कि कौन कौन मिट्टी होते हैं। तो लाल मिट्टी सबसे पहले, लेटेराइट मिट्टी, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी, जो कि आप लोग देखें कि झारखंड की मिट्टी की ये प्रकार है। तो ये 6 प्रकार के जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं फिगर के माध्यम से, ये आपका ये झारखंड में अवस्थित है 6 प्रकार की मिट्टियाँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो लाल मिट्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला मिट्टी हम लोग लाल मिट्टी को लेते हैं। तो सबसे पहला मिट्टी लिखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लाल मिट्टी झारखंड के भूभाग का लगभग 90% भाग में लाल मिट्टी का विस्तार हुआ है। कितने परसेंट भाग में विस्तार हुआ है, तो विस्तार जो है आपका 90% भाग में विस्तार हुआ है। कितना भागों में विस्तार हुआ है, तो झारखंड के 90% भाग में किसका निर्माण हुआ है, विस्तार हुआ है। 90% भाग में लाल मिट्टी का विस्तार हुआ है। लाल मिट्टी जो है से ये आपका आर्कियन काल में कब हुआ है, आर्कियन, कौन सा काल में निर्माण हुआ है इसका, तो आर्कियन काल। आर्कियन काल में आपका ये लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं लाल मिट्टी के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, जब लाल मिट्टी का जो है इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत कम
होती है ना। उसके बाद समझते हैं कि इसमें आपका नाइट्रोजन फास्फोरस जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। किस किस की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। इसमें अगर हम लोग खाद, उर्वरक और गहन मतलब कि अधिक सिंचाई के माध्यम से कृषि संभव हो सकता है ना। इसमें आपका पोटाश और चूना की अधिकता पाई जाती है। तो ये आपका लाल मिट्टी के बारे में हम लोग देखें इतना सारा पॉइंट कि आपका लाल मिट्टी के बारे में है, जो कि आप लोग इस पॉइंट वाइज हम लोग देख लिए। तो ये विस्तार आप लोग भी देख लिए, सारा चीज़ देख लिए, क्या क्या है ये भी देख लिए, कौन सा काल में उपलब्ध हुआ ये भी देख लिए। हम लोग नेक्स्ट मिट्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो नेक्स्ट मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग काली मिट्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन सी मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे? काली मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। 6 प्रकार तो पता ही है, लिख दिए थे हम लोग। तो दूसरा हम लोग चलते हैं, क्या है? काली मिट्टी। है ना। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ हम लोग समझते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जब लावा मैग्मा के रूप में जब लावा बाहर आया, तो जब लावा वहाँ पर उपस्थित रहा तो उसमें क्या हुआ कि लावा का अपक्षयन हुआ। क्या हुआ? अपक्षयन। अपक्षयन क्या होता है थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अपक्षयन क्या होता है? तो मान लेते हैं कि कोई पर्वत है, ठीक है, कोई भी पर्वत है, पठार है, ठीक है, और ये वाले भाग क्या होता है कि टूटता है। क्या होता है? चट्टान अपने में टूटता है। तो ये टूटने के बाद ये है, देखिएगा, ये टूटेगा अपने में, ऐसे ऐसे टूटेगा, और टूटने के बाद इस टूटे हुए भाग का मतलब टूटे हुए परत को कहीं पर भी स्थानांतरण नहीं होता है, किसी भी माध्यम के द्वारा ये स्थानांतरण नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षयन होते हैं। मतलब कि ये टूट फूट कर वहीं पे रह जाता है। अगर ज़्यादा होगा तो ये समतल टाइप से हो जाएगा, लेकिन वो भाग, लावा का भाग वहीं पे उपस्थित रहेगा। उसी क्या कहते हैं? अपक्षयन कहते हैं। तो जो झारखंड में देखिएगा काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो अपक्षयन प्रक्रिया के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो समझते हैं काली मिट्टी के बारे में कि काली मिट्टी की क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझे कि कैसा निर्माण हुआ है। निर्माण, पहला पॉइंट निर्माण। निर्माण जो हुआ है अपक्षयन प्रक्रिया के द्वारा, अपक्षयन प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में।
निर्माण तो समझ गए। विस्तार कहाँ पे है? तो राजमहल पहाड़ी के विस्तार, राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी भाग में। किस भाग में? पश्चिमी भाग में आपका काली मिट्टी का क्या है? विस्तार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। विस्तार देख लिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। तो जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें पंख, इसमें बालू, इस मिट्टी में बालू कम और पंख अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो समझते हैं ये बालू मतलब आप लोग तो समझ रहे हैं, और पंख के मतलब ही समझ रहे हैं, है ना। तो ये पंख जो होता है कीचड़ के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? कीचड़ के रूप में जानते हैं कि ये बालू क्या होता है, पंख क्या होता है। तो इसमें पंख जो होता है, इसी कारण इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। इसी के चलते आपका ये मृदा जो है से बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है। तो क्या है ये? इसमें उपजाऊ होता है, इसमें खेती किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर एक मिट्टी में आपका जो है से नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जो कि हम लोग देखते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। किस चीज़ का कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जो कि हम लोग देख लिए। उसके बाद चलते हैं, इसको हम लोग, इसका दूसरा उपनाम जो है रेंगुर मिट्टी भी है। क्या आप इसको बोलते हैं? रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेंगुर। ये जो है इसमें आप लोग कपास का उत्पादन भी कर सकते हैं, है ना। काली मिट्टी जो कि बहुत ही उपयोगी होता है, काली मिट्टी के लिए जो कपास का उत्पादन करना बहुत ही आसान तरीका से इसमें किया जा सकता है। ये आपका काली मिट्टी में किया जा सकता है और कर भी सकते हैं। तो ये आपका काली मिट्टी के बारे में हुआ। उसके बाद चलते हैं हम लोग, काली मिट्टी समझ गए कहाँ पे है, कितने भागों में कैसे है, ठीक है, कौन से भागों में है और कैसा है मिट्टी, उसमें क्या चीज़ का कमी पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की लगभग सारे मिट्टियों में कमी पाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग काली मिट्टी देख लिए। काली मिट्टी के बाद देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कौन सा मिट्टी देखेंगे? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कितना नंबर में चल रहे हैं हम लोग? तीसरा नंबर में चल रहे हैं। लेटेराइट मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं कि लेटेराइट मिट्टी क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है। तो देखिएगा, लेटेराइट मिट्टी का जो विस्तार है, सबसे पहले समझते हैं कि निर्माण कैसे हुआ है ना। तो लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो जुरैसिक और क्रिटेशियस काल में हुआ है। कौन सा काल में हुआ है? जुरैसिक और क्रिटेशियस काल। ये जुरैसिक और क्रिटेशियस काल में हुआ है। किसका निर्माण? लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है। उसके बाद समझते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। देखिएगा, विस्तार आपका पाट क्षेत्र राजमहल के पूर्वी वाले हिस्सा और आपका कहाँ पर? तो पूर्वी सिंहभूम के पूर्वी वाले भाग में, है ना। विस्तार पाट क्षेत्र
पाट क्षेत्र राजमहल के पूर्वी भाग और पूर्वी सिंहभूम। समझते हैं कि ये आपका विस्तार तो देख लिए कहाँ कहाँ, तो पाट क्षेत्र राजमहल के पूर्वी भाग और पूर्वी सिंहभूम, है ना। तो इस मृदा में जो है से ये उपजाऊ भूमि नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये उपजाऊ भूमि नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि जब चट्टान टूटता है और टूटने के बाद जब ये बनता है चट्टान, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब पानी उनी उसमें वर्षा जब होती है तो उससे क्या होता है कि उसके उसमें जो कण उपलब्ध होते हैं, महीन कण जो उपलब्ध होते हैं, वो पानी के रिसाव से क्या होता है कि वो उस रिसाव के द्वारा जो होता है उसमें जो कण जो उपलब्ध होते हैं लेटराइट मृदा में, वो बह कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी को घोल दिए हम लोग, है ना। जब मिट्टी को घोल दिए और घोलने के बाद देखिएगा कि जब हम लोग चलनी तो समझते होंगे, तो छछनी चाहे चलनी समझते हैं, तो उसमें जब हम लोग डालते हैं तो डालने के बाद क्या होता है कि देखिएगा कंकड़ ऊपर बच जाता है और नीचे से क्या रिसाव होकर जो महीन वाले भाग होता है क्या होता है, बहकर दूसरे भागों में चला जाता है, चाहे दूसरा बर्तन में चला जाएगा आपका, है ना। तो इस विधि को ही क्या कहते हैं? निच्छालन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निच्छालन प्रक्रिया। और उसी प्रक्रिया के द्वारा जो है आपका ये लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है, जो कि आप लोग विस्तार भी देख लिए। इसमें आपका बहुत अधिक सिंचाई से कृषि संभव है ना। इसमें आपका नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। ये आपका लेटेराइट मृदा था, है ना। तो हम लोग कितने मृदा के बारे में देख लिए? तो 3 मृदा के बारे में हम लोग देख लिए, कैसे कैसे निर्माण हुआ, कहाँ कहाँ अवस्थित है, क्या चीज़ कभी मिलता है, हम लोग सारा का सारा हम लोग धीरे धीरे करके देख रहे हैं। तो नेक्स्ट मृदा हम लोग का कौन सा मृदा है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। देखिएगा आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, है ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मृदा, आप लोग के बलुई मृदा या बलुई मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो चलते हैं बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी, क्या बोलते हैं इसको? बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 6 पार्ट है, 3 देख लिए, है ना। चलते हैं चौथा, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी, इसको बारे में चर्चा करते हैं। तो समझते हैं बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी जो है झारखंड में निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा जब हम लोग गोंडवाना के भाग वाले क्षेत्र में, जब गोंडवाना के भाग में क्षेत्र में जब चट्टान और सैल वहाँ पे जब उपलब्ध थे, तो उससे क्या हुआ, जब चट्टान रगड़ कर किया एक दूसरे से, तो उसी से बालू और रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ, है ना। तो ये आपका दामोदर वाला, जैसे जैसे दामोदर नदी बही है उसी वाले भाग में आपका इस मिट्टी का आपको विस्तार देखने को मिलेगा, है ना। तो रेतीली मिट्टी में जो है से आपका गोंडवाना लिख देखते हैं पॉइंट, गोंडवाना
क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की मिट्टी, मतलब गोंडवाना काल लिख सकते हैं, गोंडवाना काल की मिट्टी, गोंडवाना काल की मिट्टी। ये आपका है, किधर है विस्तार? दामोदर के क्षेत्र में। इसमें आपका जैविक पदार्थ नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। समझ गए? ये इसमें खेती कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। तो इसमें हम लोग आलू, शकरकंद, ऐसे फसल का उत्पादन हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका बलुई मिट्टी था, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना था, जो कि आप लोग देख लिए बलुई मिट्टी के बारे में, और जिसको रेतीली मिट्टी के बारे नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप लोग देख लिए बलुई मिट्टी के बारे में। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि आपका बलुई मिट्टी के बाद जो है क्या क्या है। तो 4 हो गया आपका, 5 नंबर, 5 नंबर चलते हैं। ये चर्चा कर लिए, ये चर्चा कर लिए, ये चर्चा कर लिए, ये चर्चा कर लिए। आपका बचा हुआ है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं हम लोग समझते हैं, है ना। जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं? तब जब नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए गाद, है ना, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए गाद, है ना, और बहुत सारे पदार्थ जो ला करके नदियों के किनारे छोड़ दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसमें बहुत सारे तत्व का उपलब्ध होता है, जो कि हम लोग देखेंगे क्या क्या उपलब्ध होता है। तो समझते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। तो समझते हैं, मान लीजिए कि ये नदी है। क्या है? ये नदी है। मान लीजिए कि इधर से नदी बह रही थी, है ना। मान लीजिए कि ये साहेबगंज वाले क्षेत्र में घुसी हुई है। क्या? गंगा घुसी हुई है। क्या? गंगा। ये नदी गंगा है, गंगा नदी है, ये प्रवाह कर रही है। तो ये वाले क्षेत्र से आपका बहुत सारे पदार्थ बहा कर लाती है, मिट्टी विट्टी। और देखिएगा, तो जब नदी मतलब पानी जब नदी में ज़्यादा हो जाता है, तो देखिएगा कि पानी का विस्तार ऐसे ऐसे होना स्टार्ट हो जाता है ना। पानी क्या होता है? घुस जाता है दूसरे वाले क्षेत्र में, आपका इसका प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है ना। अब इसका प्रवाह होते होते कहाँ चला जाता है? ये आपका आगे नदी का प्रवाह बढ़ जाता है। तो देखिएगा कि जब लेकर आती है गाद वाद, तो ला करके अपना बहाव तो ज़्यादा पानी कर नहीं सकती है, तो क्या करती है कि इधर जो है ये वाले भाग में आपका छोड़ देती है ना। ये वाले भाग में क्या करती है? मिट्टी को छोड़ देती है। मान लीजिए कि ये आपका आई और इधर छोड़कर चली गई मिट्टी, और इसका फिर बहाव जो है नॉर्मल फिर से इधर होना स्टार्ट हो गया, है ना। फिर से ये 1 साल की बात हुआ, है ना। तो फिर से तो देखिएगा, जब फिर से नदी का बहाव आता है, दूसरे साल जब बाढ़ आता है, तो फिर से नदी का बहाव फिर से आता है, और फिर हो सकता है तो कम पानी है अगले वर्ष, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये वाले क्षेत्र में पानी घुसता है ना। ये वाले क्षेत्र में पानी घुसता है, ये वाले पानी घुसेगा, मतलब कि ये यहाँ तक पूरा कवर नहीं कर पाता है। देखिएगा, ये यहीं तक ही सेकेंड टाइम में कवर करता है ना। ये मतलब समझाने का एक एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं घुसता है, घुस भी सकता है ना। लेकिन हम 2 साल का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जलोढ़ मृदा तो समझ गया, लेकिन जलोढ़ मृदा के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो जलोढ़ मृदा का प्रकार जो होता है, एक होता है भांगर और एक खादर। भांगर
और एक पहला और दूसरा होता है खादर। तो भांगर जो होता है, देखिएगा ये जो पिछले वर्ष वाला जो था, ये जो बहाकर चली गई थी, छोड़कर जो गाद चली मिट्टी छोड़कर चली गई थी, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पुरानी को क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? भांगर। ये पुरानी मृदा है, इसको क्या बोलते हैं? भांगर। यहाँ कोष्ठ में लिख देते हैं पुरानी मृदा, पुरानी जलोढ़ लिखते हैं, है ना, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, जिसको हम लोग भांगर के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा ये वाला भाग में, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है क्या? तो खादर। क्या नाम है? खादर। तो हम लोग भांगर और खादर के बारे में समझ आ गया होगा। तो झारखंड में जो मृदा है, कहाँ कहाँ से जलोढ़ मृदा का विस्तार हुआ देखते हैं। देखिएगा मैप के माध्यम से देखते हैं कि झारखंड के जो उत्तरी वाले सीमा है, देखिएगा ये सारे जो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, सारा में आपका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। और एक नीचे वाले जो अपवाद क्षेत्र है, गंगा का अपवाद क्षेत्र साहेबगंज और गोड्डा वाले क्षेत्र में जो है से इधर भी आपका जलोढ़ मृदा का विस्तार हुआ है, जो कि आप लोग देख रहे हैं फिगर के माध्यम से भी, है ना। उससे आप लोग आकलन लगा सकते हैं कि कौन कौन सा जिला में है, ऐसे तो बता सकते हैं, है ना। गढ़वा हो गया आपका, पलामू हो गया, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, आपका देवघर, दुमका, ये सब वाले क्षेत्र में क्या है, और साहेबगंज और गोड्डा, ये सब वाले क्षेत्र में क्या है आपका? तो आपका थोड़े थोड़े भाग में है, पूरा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उधर से भी नदी का प्रवाह है, जो कि आपका गंगा अपवाह क्षेत्र में जब पढ़ाए थे हम, तो आप लोग को बताया होंगे कि जब इधर से नदी निकल रही थी, जाकर गंगा में मिल रही थी बहुत सारे नदियाँ, तो यही सब प्रवाह जाकर करती है और नए और पुराने जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, जो कि ऊपर वाले हिस्सा पूरा देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि इधर पूर्वी सिंहभूम में थोड़ा बहुत मिलता है, इधर आपका सोन नदी वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादा उधर वाले क्षेत्र में आपका मिलता है। तो ये आपका जलोढ़ मृदा था। जलोढ़ मृदा कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। क्या होती है? कृषि के लिए बहुत ही, ये आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। समझते हैं, है ना। कृषि के लिए उपजाऊ, लेकिन नाइट्रोजन बताए थे कि नाइट्रोजन लगभग सारे मृदा में नहीं के बराबर मिलता है, नाइट्रोजन की कमी मिलता है ना। तो इसमें हम लोग जलोढ़ में किसी भी फसल का उत्पादन का, धान, मक्का, ये सब फसल का उत्पादन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। तो ये आपका जलोढ़ मृदा था। कहाँ विस्तार था, क्या चीज़ का खेती होता है, क्या चीज़ का कमी होता है ना। अब इसमें चूना ये सब का, है ना, चूना और पोटास जैविक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। ये हम लोग चर्चा किए किसके बारे में? तो आप जलोढ़ मृदा के बारे में चर्चा किए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लास्ट एक बचा हुआ है आपका, जो कि अब्रक मुलक मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो अब्रक मुलक मिट्टी किसको बोलते हैं, ये हम लोग समझते हैं। लास्ट बचा हुआ है अब्रक मुलक मिट्टी। अब्रक मुलक मिट्टी, है ना बाबू। तो हम लोग समझते हैं अब्रक मुलक मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। तो समझते हैं कि कहाँ कहाँ मिलता है। तो इसका विस्तार पांडु, बड़का गांव, कोडरमा वाले भाग में इसका क्या है, विस्तार है। देखिएगा यहाँ पर भी अब्रक मुलक मिट्टी है और यहाँ पर भी अब्रक मुलक मिट्टी है, जो कि आपका कोडरमा वाले क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है। इसमें भी ये कृषि के लिए उपयोगी बोल सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर भी उपयोगी है, लेकिन यहाँ पर जल की कमी होने के कारण यहाँ पर कृषि संभव है अब्रक मुलक मिट्टी में, लेकिन यहाँ पर जल की कमी होने के कारण
क्या होता है, कृषि नहीं हो पाता है। तो ये आपका अब्रक मूलक मिट्टी जो था इस वाले क्षेत्र में जल नहीं के बराबर आपका मिलता है, इसके चलते यहाँ पर कृषि संभव नहीं है। तो ये आज हम लोग मिट्टी के बारे में चर्चा किए। अगर कहीं पर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, अगर कहीं पर परेशानी हो रही हो कि अगर ये इसमें किसी भी बात की समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। मैं आप लोग कमेंट बॉक्स के चाहे मैसेज या किसी भी माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्व करने का प्रयास करूँगा। और एक बात मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा YouTube चैनल ग्लोबल कैरियर जोन को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।